अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू आर ऑल फाइन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नेम है हमारे पास फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स बेटा उन स्टेट्स को बोलते हैं जो आप जिन स्टेट्स को आप देख सकते हो, जिन्हें आप मेजर कर सकते हो, जिन्हें आप फील कर सकते हो, जिन्हें आप टच कर सकते हो, वो स्टेट्स आपके पास क्या कहलाती हैं? फिजिकल स्टेट्स कहलाती हैं। मैटर के बारे में आप लोग जानते हैं कि मैटर आपके पास क्या है। मैटर आपके पास हर वो सब्सटेंस व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग वॉल्यूम, हर वो चीज जिसका वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है और स्पेस ऑक्युपाई करती है, सॉरी, एंड वॉल्यूम जिसका होता है, जिसका वजन होता है और जो जगह घेरती है, वो आपके पास क्या कहलाती है? वो चीज आपके पास मैटर कहलाती है। तो बेसिकली हम केमिस्ट्री में स्टडी में मैटर को ही करते हैं और मैटर के तीनों भागों को करते हैं। तो यहाँ पे जब हम फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं तो बेटा हमारे पास मैटर की तीनों स्टेट आ जाती है। वैसे तो हमारे पास मैटर की 4th स्टेट भी प्लाज्मा है, लेकिन आपके सिलेबस में मैटर की 3 स्टेट्स ही इंक्लूड है, जिसमें आपके पास बेटा गैस, लिक्विड एंड सॉलिड आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैटर की स्टेट्स कितनी है आपके पास। बेटा स्टेट ऑफ मैटर आपके पास है, स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की हालतें। तो बेटा हमारे पास मैटर की जो हालतें हैं वो 3 भागों में पाया जाता है। मैटर आपके पास सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, सिंपलेस्ट फॉर्म में बेटा आपके पास गैस आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पास लेस कॉमन स्टेट है, यानी जो कम पाई जाती है आपके पास लेस कॉमन स्टेट, वो बेटा आपके पास आ जाती है लिक्विड स्टेट। कौन सी स्टेट है आपके पास बेटा? लिक्विड स्टेट। देन बेटा हमारे पास लास्ट वाली जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, मोस्टली जो एग्जिस्ट करती है, वो आपके पास कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट है। ये बहुत ज्यादा जो है मतलब मोस्टली मादा की तीनों हालतों में से सॉलिड स्टेट है वो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती है। अब हम बेटा देखेंगे इन तीनों जो हमारे पास स्टेट्स हैं, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज के लिए किस किस तरह की प्रॉपर्टीज जो है वो शो करती हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम इनकी शेप की बात कर लेते हैं। बेटा हम एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे, वो टेबल हमारे पास ये है आपके पास बेटा एक टेबल। इस टेबल में बेटा हम मैटर की तीनों स्टेट्स की अलग सिचुएशंस की बात करेंगे कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो एक दूसरे से अलग शो करती है। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रॉपर्टीज, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है गैस की प्रॉपर्टीज, देन बेटा हमारे पास आ जाती है लिक्विड की प्रॉपर्टीज, और देन आ जाती है सॉलिड की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी के बारे में जब हम बात करने जाते हैं, हम बात करते हैं इनकी शेप की, या हम बात करते हैं इनके पहले सबसे पहले शेप की बात कर लेते हैं। तो बेटा आपने गैसेस को देखा होगा, जिस तरह से मोस्टली हमारे घरों में एलपीजी के सिलेंडर्स आते हैं, उनमें गैसेस फिल होती हैं। उन गैसेस को आप जिस मर्जी सिलेंडर में डाल लें उसी शेप का हो जाता है। तो आप देखें जिस तरह से कोई भी सॉलिड चीज है, जैसे सपोज मेरे हाथ में ये बोर्ड मार्कर है, मैं इसको किसी चीज में सपोज किसी में राउंड शेप में रख दूं, या इसे मैं किसी जो है स्फीयर शेप में रख दूं, या मैं इसको किसी जो है क्यूबिक शेप में रख दूं, क्या इसकी शेप चेंज हो जाएगी? डेफिनेटली इसकी शेप चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसकी शेप जो है फिक्स है, डेफिनेट शेप है। जबकि गैसेस जो होती हैं वो जिस भी चीज में उनको डाला जाता है उसी तरह की शेप जो है वो इख्तियार कर लेती हैं, अडॉप्ट कर लेती हैं। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि गैसेस की जो शेप है वो आपके पास डेफिनेट शेप नहीं होती, नो डेफिनेट शेप। क्या है? इनकी मखसूस शेप जो है वो नहीं होती, नो डेफिनेट शेप। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड तो आप डेली रूटीन में देखते हैं ना, जिस तरह से सपोज आप लिक्विड की एग्जांपल पानी ले लें, पानी आपने ग्लास में डाला, उसकी शेप ग्लास जैसी हो जाती है, आपने किसी बॉटल में डाला, उसकी शेप उस बॉटल जैसी हो जाती है। अगर उसकी शेप फिक्स हो तो बेटा वो शेप चेंज ना हो, आप ग्लास से पानी निकाल कर जग में भी डालें तब उसकी शेप कैसी रहे? वो उस ग्लास जैसी ही रहे, मतलब वो आपके पास एक जो है वो लॉन्गिट्यूडनल जो है वो फेस में ही होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही आप उसको किसी और चीज में डालते हैं उसी की शेप जो है वो अडॉप्ट कर लेता है। तो इसका मतलब जो आपके पास लिक्विड है
है वो डेफिनेट नहीं होती, नॉन डेफिनेट शेप। अब आ जाती है बेटा हमारे पास बात सॉलिड की। क्या सॉलिड की शेप हमारे पास जो है वो डेफिनेट होती है या डेफिनेट नहीं होती? तो आप देखिए, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बोर्ड माध्यम के एग्जांपल दी है, ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास एक सॉलिड है, इसकी शेप जैसी है वैसे की वैसे रहेगी, आप इसको जिस मर्जी जगह पे रख दें। बोर्ड ये आप सामने बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड को आप कहेंगे मैं हम हटा के जो है वो किसी ऐसी जगह पे रखते हैं जो ट्राइएंगल शेप में है, जो आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसकी शेप खुद ब खुद चेंज हो जाएगी? नहीं होगी बेटा। तो ऐसी चीजें जिनकी शेप जो है वो डेफिनेट होती है, वो आपके पास कौन सी सब्सटेंसेस होती हैं, कौन सी स्टेट्स होती हैं, वो आपके पास सॉलिड होती हैं। तो सॉलिड की शेप क्या होती है? आपके पास फिक्स शेप होती है। फिक्स शेप बोल देंगे आप इसको, डेफिनेट शेप बोल, ठीक है। जिस तरह से सपोज आप कहेंगे आपका जो है वो नोटबुक है, उस नोटबुक को आप बैग में डाल दें, उस बैग की जैसे शेप है वैसे शेप हो जाए, नहीं होंगे, क्योंकि वो आपके पास क्या है, एक सॉलिड स्टेट है। आप एक पत्थर, बड़ा पत्थर ले आते हैं, उस बड़े पत्थर को आप जो है वो किसी ऐसी जगह पे रख रहे हैं जिसकी शेप राउंड है, जबकि वो पत्थर आपके पास स्क्वायर शेप में है, तो क्या वो उस राउंड शेप में हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि उसकी शेप क्या है, डेफिनेट है, फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकती। तो बेटा पहला पॉइंट था हमारे पास शेप के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम के बारे में, तो सबसे पहले गैस के वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। सपोज बेटा मेरे पास एक सिलेंडर है, उसमें मैंने गैस डाली, सपोज वो सिलेंडर मेरे पास ये है क्यूबिक शेप का, मैं इसमें गैस डालूंगी ना, वो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्योंकि फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, वो चाहे थोड़ी सी भी गैस हो पूरे सिलेंडर में फैल जाए। अब मैं इसी गैस को उठा के अगर किसी बड़े सिलेंडर में जो है वो पोर करती हूँ, तो क्या होगा, ये फिर से इस पूरे के पूरे सिलेंडर में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। यूं जितना वॉल्यूम उसको दिया जाएगा वो सारे का सारा वॉल्यूम क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। सपोज अगर आपने जो है वो कोई भी गैस, जिस तरह से हमारे घरों में एलपीजी के सिलेंडर यूज होते हैं, आप क्या करें, आप उस गैस को जो है वो थोड़ा सा छोड़ दे, वैसे खुला छोड़ दे। अगर बड़ा घर होगा तो पूरे के पूरे घर में वो फैल जाएगी, लेकिन अगर छोटा घर होगा तो उसको भी वो पूरे का पूरा कवर कर लेगी। कहने का मतलब ये है कि गैसेस को जितनी स्पेस दी जाती है, गैसेस वो सारी की सारी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेती हैं। यानी ये नहीं होता कि हम कहेंगे वो सिर्फ इतनी सी जगह पे आएंगे या सिर्फ इतनी सी जगह पे आएंगे, जितनी जगह उनको मिलेंगे वो उस पूरी जगह पे मुकम्मल तौर पर क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। यूं वो जितनी जगह उनको मिलती जाएगी वो उतना दूर दूर क्या होते जाएंगे, फैलते जाएंगे। तो हम जब दूसरे नंबर पे वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम कहते हैं इनका नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट वॉल्यूम। उसके बाद बेटा हम लिक्विड की तरफ आ जाते हैं। लिक्विड के वॉल्यूम की अगर बात करें, सपोज आपने जो है वो एक जग में पानी भरा, जग जो है उसमें सपोज आपके पास 2 लीटर पानी आता है। अब आप उस पानी को कन्वर्ट करना चाहते हैं एक ग्लास में, तो ग्लास का साइज छोटा होता है, ग्लास में सपोज 1/2 लीटर पानी आता है, तो वो क्या पूरे का पूरा 2 लीटर पानी आप उस जो है वो सपोज ये आपके पास एक जग है, हमारे पास ये एक जग है, इसमें ये पूरा पानी से भरा हुआ है। आप इस पानी को इस ग्लास में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या ये पूरे का पूरा पानी इस ग्लास में आ जाएगा? नहीं। तो यहाँ से हमें साबित होता है कि आप ये कहें कि आप इस ग्लास में पानी भर के जग में डाल दो, जग आपका पूरा फिल हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जो आपके पास लिक्विड होते हैं, लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। वो जितना आपके पास वॉल्यूम लिया है वो कम या ज्यादा नहीं हो सकता, वो आपके पास वॉल्यूम जो है वो उतना ही रहता है। तो हम कहते हैं कि आपके पास लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, लिक्विड का वॉल्यूम बेटा आपके पास फिक्स होता है। क्या होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स वॉल्यूम होता है। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम सॉलिड की। इस सॉलिड कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं आपके पास। अब जब सॉलिड के वॉल्यूम की बात करते हैं तो कोई भी चीज सॉलिड आपके पास आ जाती है। जैसे सपोज मैं कहती हूँ कि आपके पास एक चेयर है, उस चेयर का वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है कि उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है। क्या आप उस चेयर को किसी छोटी जगह पे जाकर रखेंगे, क्या वो कंजस्टेड होकर उसकी शेप चेंज हो जाएगी? डेफिनेटली नहीं होगी। उसकी जो शेप है, जितना एरिया उसने कवर किया वो उतना ही रहेगा। इसी तरह से आपकी जो है वो सपोज ये सामने आपकी जो बोर्ड आपको नजर आ रहा है, मैं कहूँ मैं इसको किसी छोटी जगह पे लगाना चाहती हूँ या मैं इसको कहीं बड़ी जगह पे फिक्स करना चाहती हूँ, क्या इसका साइज बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। या छोटा करना चाहूँ उस जगह पे जाकर इसको रख दूँ, क्या इसका साइज छोटा हो जाएगा? डेफिनेटली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका डेफिनेट वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम हम चेंज नहीं कर सकते।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी होती है जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्सेस होती हैं। जैसे आपके पास हाइड्रोजन गैस है, ये एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल आ गया आपके पास ये, ठीक है, और ये दूसरा हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल आ गया। इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाती हैं आपके पास? ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। कौन सी फोर्सेस है ये? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। दो मॉलिक्यूल्स, इंटर वर्ड जहां पे भी आएगा, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, बिटवीन मॉलिक्यूलर मींस दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस, ऐसी चीजें जो उनको पकड़ के रखे हुए हैं वो फोर्स है आपके पास। तो ऐसे फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं वो क्या फोर्सेस कहलाती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं गैस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। हम लोग बॉडी स्प्रे यूज करते हैं, डिओड्रेंट जो है वो, इसके अलावा जो है रूम स्प्रे यूज करते हैं। उस स्प्रे को आपने रूम में एक जगह पे खड़े होकर जो है वो जो है प्रेस किया, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि आपको पूरे घर में से या पूरे रूम में से स्मेल आ रही थी। ऐसा क्यों हुआ? उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे उनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक थी, इतनी वीक थी कि वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। जैसे ही आपने इसको प्रेस करके बाहर निकाला, एक गैस का मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे है, दूसरे गैस का मॉलिक्यूल जो है वो वहां पे चला जाता है, तीसरा वहां पे चला जाता है, तो खुशबू जो है, स्मेल जो है वो पूरे के पूरे जो है एरिया होता है वहां पे फैल रही होती है। तो यहाँ से क्या चीज सामने आती है कि अगर उसके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती तो वो एक ही जगह पे रहता, या वो उसी एरिया में रहता जहाँ पे आपने उसको क्या किया था, आपने प्रेस किया था। लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद स्मेल जो है वो हर जगह पे फैल गई। तो इसका मतलब कि गैसेस के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं होती, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स दूर 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 करके क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। अगर अट्रैक्शन स्ट्रांग होती तो मॉलिक्यूल नजदीक रहते ना, जबकि वो बहुत तेजी के साथ फैल के चले गए। तो यहाँ से साबित हुआ कि गैसेस के दरमियान में वीकर फोर्सेस होती है। कैसी फोर्सेस होती है? वीकर फोर्सेस होती है। अब अगर बात करें लिक्विड के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की, तो लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो गैसेस हैं उनकी निस्बत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। क्या होती है? गैसेस के निस्बत उनमें फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, लेकिन सॉलिड के मुकाबले में, सॉलिड के कंपैरिजन में वो फोर्सेस थोड़ी सी वीक होती हैं। जैसे पानी है, पानी वैसे तो नहीं होता ना कि आपने पानी यहाँ पे थोड़ा सा गिराया, थोड़ी देर बाद हर जगह पे पानी पानी करने हो जाता है, नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी देर के साथ वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। यानी उसके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं? स्ट्रांग होती हैं। अगर वो वीक होती तो वो अभी फौरन से आप यहाँ पे पानी फेंकते तो वो दूर दूर तक फौरन से फैल जाता है, ऐसा नहीं होता। जो लिक्विड होता है, लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं? आपके पास स्ट्रांग फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के साथ बाइंड रहते हैं। स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अब बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। इवन दैट अगर आपने सॉलिड की शेप को चेंज करना होता है, तो आप सपोज जिस तरह से मैं बोलती हूँ कि आपके पास ये बोल मार्कर है, अब मैं बोल मार्कर को जो है वो ये पकड़ा हुआ है, ये थोड़ी देर बाद जो है वो फैल रहा हो या किसी जगह पे हो जा रहा, नहीं, जो इसकी शेप है वैसे की वैसी रहेगी, इसकी शेप चेंज नहीं होती। शेप चेंज नहीं होती इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत कम्पैक्टली एक दूसरे के साथ बाउंड है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होती। तो यहाँ से हम आइडिया लगाते हैं कि इनकी फोर्सेस जो होती हैं वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं इनके दरमियान। ठीक है, हमने शेप की बात की, वॉल्यूम की बात की, इंटरमॉलिक्यूलर की बात है वो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो इनकी मजीद प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आपके पास अब बेटा हम बात करते हैं प्रेशर की, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब यहाँ पे मैं आपके सामने एक जो है वो शेप ड्रा कर रही हूँ। सपोज आपके पास एक सिलेंडर जो है वो आपके पास ये पड़ा हुआ है, या सिंपली हम सीधे बीकर बना लेते हैं। ये बीकर है, दूसरा बीकर आपके पास बेटा ये है, और तीसरा बीकर जो है वो आपके पास ये है। अब इन बीकर्स में हमने इसमें आपके पास गैस के मॉलिक्यूल है, इसमें आपके पास क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल, ठीक है, और इसमें आपके पास क्या है, सॉलिड के मॉलिक्यूल। तो बेटा मुझे आप प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अप्लाई करना, जोर लगाना, ठीक है। जिस चीज के दरमियान में खाली जगह होगी आप उसी को जोर लगा के नीचे कर सकते हैं ना, जिसके दरमियान में खाली जगह ही नहीं होगा, आप जितना मर्जी ऊपर से प्रेस करते जाएं वो नीचे की तरफ प्रेस नहीं होगा। जैसे सपोज हम लोग
बैग पैक कर रहे होते हैं ना, तो मोस्टली उनमें जब कपड़े रख रहे होते हैं तो हम उनको ऊपर से प्रेस कर रहे होते हैं कि नीचे के दरमियान में कोई ना कोई स्पेस होगी, फिर वो नीचे हो जाता है, अदरवाइज वो फिर से प्रेस करते हैं, फिर से दोबारा ऊपर आ जाता है। सेम हमारे पास जो है वो मेटल्स की स्टेट में होता है। देखिए गैस के दरमियान जो है बहुत कम होती है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, खाली जगह होती है। आप इनके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करते हो, ऊपर से फोर्स लगाते हो, तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक नजदीक आ जाते हैं, यानी इन पे प्रेशर जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। गैस कैन बी प्रेस्ड, गैस को प्रेस किया जा सकता है, कैन बी प्रेस्ड, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस हैं। एम्प्टी स्पेसेस होने की वजह से हम इन्हें क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस भी बोल सकते हो आप, इनको प्रेस भी बोल सकते हो। तो हम यहाँ पे कंप्रेस ही लिख लेते हैं क्योंकि प्रेशर अप्लाई करने से वो कंप्रेस हो जाती है, दबाई जाती है, ठीक है। हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं। जबकि लिक्विड में गैस के मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे होंगे कि इनके दरमियान में बहुत थोड़ी थोड़ी जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो इनको भी हम प्रेस कर जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि इनको जो है वो ज्यादा प्रेस नहीं किया जा सकता। तो हम सपोज आपके पास एक लिक्विड है, क्या आप लिक्विड को दबा के नीचे की तरफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर थोड़ी बहुत हो तो उसको कर मतलब स्पेस है तो फिर दबा के उसको थोड़ा नीचे कर सकते हैं, अदरवाइज हम ज्यादा उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कैन नॉट कंप्रेस। और अगर बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड को तो आप बिल्कुल ही कंप्रेस नहीं कर सकते, कैन नॉट कंप्रेस एट ऑल, बिल्कुल भी प्रेस नहीं किया जा सकता। उसके बाद है बेटा हमारे पास जो है वो एम्प्टी स्पेसेस की बात कर लेते हैं। फिफ्थ वाला पॉइंट है हमारे पास खाली जगह, जो ऑलरेडी इसी जो है टॉपिक के अंदर डिस्कस भी होगा हमारे प्रीवियस वाले पॉइंट में कि गैसेस के दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस क्या होती हैं, लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, ज्यादा बड़ी खाली जगह होती है। आपको नजर आ रहा है लार्ज एम्प्टी स्पेस है, इसके दरमियान में माइन्यूट एम्प्टी स्पेसेस होती है, यानी बहुत छोटी सी माइन्यूट होती है एम्प्टी स्पेसेस। और सॉलिड की अगर बात की जाए तो बेटा सॉलिड में क्या होती हैं, सॉलिड में एम्प्टी स्पेसेस होती ही नहीं है, नो एम्प्टी स्पेसेस। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास मैटर की तीनों स्टेट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा उनकी शेप, वॉल्यूम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, प्रेशर, एम्प्टी स्पेसेस वगैरह की बात की कि किस किस फैक्टर का जो है गैस की या सॉलिड स्टेट पे या फिर लिक्विड स्टेट पे क्या असर पड़ता है, कहाँ पे कोई फैक्टर जो है वो ज्यादा इफेक्ट करता है, कहाँ पे जो फैक्टर कोई फैक्टर है वो कम जो है वो बता होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया गैस, लिक्विड और सॉलिड को। तो ये हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन हो गया था तीनों का। अब हम अलग से जो है वो टॉपिक अपना नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस यानी गैसेस कौन कौन सी खुसूसियात जो है वो जाहिर करती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो बेटा डिफ्यूजन आप लोग इससे पहले शायद बायो में भी पढ़ चुके होंगे, जिसमें हम कहते हैं कि आपके पास मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया, यानी मॉलिक्यूल का अपने ज्यादा जहां पे उसकी मिकदार होती है, ज्यादा मिकदार वाले एरिया से कम मिकदार वाले एरिया की तरफ जो है मूव करना। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास जो है वो वाटर टैंक होता है जिसमें पानी भरा हुआ होता है, वहां पे पानी ज्यादा होता है, तो अपने ज्यादा एरिया से लोअर एरिया यानी टैप की तरफ आ रहा होता है, किसी तरह की कोई एनर्जी हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। तो हमारे पास डिफ्यूजन एक्चुअली केमिस्ट्री में भी इसी तरह का एक फिनोमेना है, लेकिन हम इसमें क्या बोलते हैं कि आपके पास इंटरमिक्सिंग हो जाती है। जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल सामने कोट कर रही हूँ कि आपके पास जो है वो दो अलग अलग गैसेस हैं जो एक सिलेंडर में बंद की गई हैं और उनके दरमियान में एक पार्टीशन जो है वो रखी गई है। तो यहाँ पे आपके पास उस गैस को हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो आपके पास ऑक्सीजन गैस है और ये उसके मॉलिक्यूल, ठीक है, या आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो गए। नेक्स्ट आपके पास सेकंड जगह पे यहाँ पे आपके पास हम कंसीडर कर लेते हैं ये आपके पास ऑक्सीजन है, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखें यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। जैसे ही आप दरमियान से पार्टीशन हटाएंगे तो पार्टीशन हटाने के बाद बेटा क्या होता है कि दोनों की दोनों गैसेस जो है अपने हाई एरिया से लोअर एरिया की तरफ मूव करना शुरू कर देती है।
यानी यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन जो है वो इस एरिया की तरफ, यहाँ से इस एरिया की तरफ मूव करना शुरू कर देती है जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस वाले एरिया से इस वाले एरिया की तरफ मूव करना शुरू कर देती है जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। ये दोनों साइड पे उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, दोनों की दरमियान में क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम यानी तवाज़ुन कायम हो जाता है। तो यहाँ पे हम जो वर्ड यूज करते हैं, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाना, मिक्सिंग हो जाना एक दूसरे के साथ, और इस इंटरमिक्सिंग का फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोला जाता है बेटा, इसको डिफ्यूजन बोला जाता है। या सेकंड डेफिनेशन आप जो करते हैं इसकी, द मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया, यानी ज्यादा मिकदार वाले इलाके से उसका कम मिकदार वाले इलाके की तरफ मूव करना क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, तो आपके पास क्या डेफिनेशन होगी, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ spontaneous intermixing of gas molecule, गैस मॉलिक्यूल्स का इंटरमिक्स हो जाना। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन जो हम इसकी करते हैं वो बेटा आपके पास ये है, द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, ज्यादा मिकदार वाले इलाके से, टू लोअर कंसंट्रेशन, कम मिकदार वाले इलाके की तरफ मूव करना। अब बेटा आपने देखा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वीक होती है, जिसकी वजह से वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा सकते हैं, जबकि सॉलिड में डिफ्यूजन का फिनोमेना बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि सॉलिड में गैस के मॉलिक्यूल्स जो है उनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। अगर हम इसी चीज को लिक्विड में देखें तो लिक्विड में भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, स्ट्रांग होती है, लेकिन सॉलिड के मुकाबले में, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डिफ्यूजन का फिनोमेना जो है वो लिक्विड में भी देखने को मिलता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा जो फास्ट फिनोमेना होता है वो किसमें होता है, वो होता है आपके पास गैसेस में। तो गैसेस क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज कर सकती हैं, एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास गैस की प्रॉपर्टी में डिफ्यूजन आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है इफ्यूजन। इफ्यूजन ये भी हमारे पास बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह ही मूवमेंट है, जिसमें मॉलिक्यूल जो है अपने हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ज्यादा एरिया नहीं मिलता बाहर निकलने के लिए, एक छोटा सा होल होता है जिसके थ्रू वो बाहर की तरफ मूव करते हुए आते हैं। जिस तरह से आपके पास जो है पंक्चर टायर होता है, अब उस टायर में आपके पास एक छोटा सा एरिया होता है जिसके थ्रू गैस के मॉलिक्यूल्स है वो बाहर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो ये फिनोमेना आपके पास क्या कहलाता है, इफ्यूजन कहलाता है। डेफिनेशन क्या करेंगे, the movement of gas molecules from higher to lower concentration through a small hole। एक छोटे, जैसे आपके यहाँ पे एग्जांपल हम जो है वो सामने एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पे एक गैस जो है वो इस एरिया में बहुत ज्यादा मौजूद है, ठीक है। अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे छोटा सा एरिया, गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, तो जब वो मूव करते हुए इसके सामने आएंगे सुराग के, तो डेफिनेटली जो इसके सामने आएगा वो क्या होगा, आपके पास इस साइड पे मूव कर जाएगा। इसी तरह से जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा वो जो है वो इधर आ जाएगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ इस तरह से मूव करते जाएंगे। तो एक छोटे से सुराग जो है, एक छोटा सा होल है, उसके थ्रू गैस के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है, गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो क्या कहलाती है, आपके पास डिफ्यूजन कहलाती है। एग्जांपल हम इसकी करते हैं बेटा, मूवमेंट ऑफ gas from puncture type। इसकी आप एग्जांपल कर लें,
स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस। उसके बाद बेटा हम इसकी थर्ड वाली प्रॉपर्टी करते हैं, जो क्या है कंप्रेसिबिलिटी। तो हम पहले भी ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, गैसेस के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत दूर दूर जो है एक दूसरे से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सपोज गैस हमने सिलेंडर में लिया, गैस के मॉलिक्यूल इस तरह से दूर दूर होंगे। अब इसके दरमियान में इतनी ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस हैं, अगर आप ऊपर से इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो देन ये क्या होगा, ये गैस के मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और जब ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे हो सकता है सिर्फ इतने से एरिया में ही ये क्या हो जाए, पूरे के पूरे एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से हमें ये चीज सामने आती है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से हम गैस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। जबकि लिक्विड और सॉलिड में ये जो फैक्टर होता है वो बहुत ही कम होता है, तो गैसेस कैन बी कंप्रेस। कैन बी कंप्रेसिबल। उसके बाद बेटा हम फोर्थ वाली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसके वो है प्रेशर। अब गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। उनकी मूवमेंट की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कैसी होती है, रैंडम मूवमेंट होती है। कभी एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है। जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने एक सिलेंडर में गैस ली है, गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं इधर उधर, कोई एक उनका सीक्वेंस नहीं है। हो सकता है ये गैस का मॉलिक्यूल मूव करता करता ऊपर जाए और इसके साथ जाके कोलाइड करे। जब वो कोलाइड करेगा जाहिर सी बात है तो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो जिस एरिया पे फोर्स लग रही होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास क्या कहलाती है, प्रेशर कहलाती है। तो क्योंकि हमारे पास गैसेस में जो है फोर्सेस जो है वो एक दूसरे पे लग रही होती हैं, यानी वो एक दूसरे के साथ टकरा रही होती हैं, टकराने के नतीजे में वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पे बोलते हैं कि जिस एरिया पे, स्पेसिफिक एरिया पे जहाँ पे जाके फोर्स लग रही होती है, उस एरिया पे जो फोर्स लग रही होती है उसको क्या बोला जाता है, प्रेशर बोला जाता है। यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया is called pressure। तो हम प्रेशर को P से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से डिनोट किया जाता है, एरिया आपके पास A होगा। तो फोर्स को मोस्टली हम किस यूनिट में डिनोट करते हैं, न्यूटन में। एरिया आपके पास क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर आप प्रेशर का यहाँ से यूनिट निकालेंगे तो आपके पास यूनिट क्या आता है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर आता है। ये प्रेशर का SI यूनिट है, यानी सिस्टम इंटरनेशनल में जो प्रेशर का यूनिट यूज किया जाता है वो आपके पास क्या है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। इसके अलावा प्रेशर के लिए कुछ और यूनिट भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आपके सामने मैं लिख लूँ। प्रेशर आपके पास नॉर्मली एटमॉस्फेयर में भी मेजर किया जाता है, जो आपके पास 1 एटमॉस्फेयर होता है। 1 एटमॉस्फेयर जो है ये आपके पास 760 टॉर के इक्वल होता है। और इसके अलावा आपके पास जो 760 टॉर है ये 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के इक्वल भी होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के इक्वल भी होता है। इसके अलावा अगर आप इसको मजीद कन्वर्ट करना चाहें तो ये आपके पास 101,325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के इक्वल भी होता है। तो ये आपके पास प्रेशर की कुछ मजीद यूनिट है जो आपके सामने लिखे गए हैं। तो ये आपके पास गैसेस की डिफ्यूजन, कंप्रेसिबिलिटी और इसके अलावा प्रेशर की प्रॉपर्टी आ रही है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, इसकी फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी, तो वो आपके पास आ जाती है मोबिलिटी, यानी मूवमेंट। मोबिलिटी आपके पास क्या होती है, गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। बट आपने देखा कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत तेजी के साथ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं। तो हम कहते हैं कि गैसेस में जो मूवमेंट होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है।
very speedily and have random movement। गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बेरंगम सी होती है, कभी एक जगह पर मूव करते हैं, कभी आपस में टकराते हैं, कभी जिस वेसल में लिया जाता है उसके साथ टकराव होता है। तो बेटा ये थी हमारे पास गैसेस की जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज, इसमें हमने उसकी डिफ्यूजन फिनोमेना को, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को, प्रेशर को और मोबिलिटी को डिस्कस किया। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।